हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे इस चैनल इंस्पायर वे इंस्टीट्यूट के क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा बैनर से, ये क्रैश कोर्स क्लास 10 के लिए एक ब्रह्म ब्रह्मशास्त्र साबित होकर रहेगी। यह क्लास आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक या 400 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए कारगर रहेगी। ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस क्रैश कोर्स को पूरा करेंगे। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचे हैं, कम से कम एक महीने का समय बचा हुआ है, जिससे क्रैश कोर्स यह रहेगी। आपको हर एक क्वेश्चन को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका निचोड़ यह क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा। यह क्रैश कोर्स हिंदी विषयों के लिए है, अभी सिर्फ हिंदी विषयों के लिए है। उसके बाद सभी विषयों की तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म इंस्पायर वे इंस्टीट्यूट पर कराई जा रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के एक मोस्ट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये व्याकरण के प्रश्न हैं जो आपको हर वक्त देखने को मिलता है। संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हाँ, संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फर्स्ट ऑफ हम उपसर्ग क्या है, पहले हम उपसर्ग क्या है इसको समझते हैं। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पहले आकर लग जाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये नहीं होगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है सम। संग्रह शब्द में सम उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताहीन, सप्ताहु, या साप्ताहिक, या सप्ताही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, ऑप्शन सी। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय किया है। अब प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी अंक के पहले जुड़ जाते हैं। उपसर्ग हुआ था जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय वो है जो शब्द के लास्ट जुड़कर उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं। दर्शनीय कह रहा है, तो दर्शनीय शब्द में अन्य प्रत्यय होगा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य, ऑप्शन डी। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास, या अवयवी भाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ध्यान में मग्न साधक या कौन सा प्रत्यय है? पतबंध है, संज्ञा पतबंध है, या विशेषण पतबंध है, या सर्वनाम पतबंध है, या क्रिया पतबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण पतबंध। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य लगभग 3 प्रकार होते हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं। तत्सम वाक्य, सरल वाक्य,
एवं कठिन वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाए 7वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, ये सरल वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, माँ ने बच्चे को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट या करण कारक है, या आपादान कारक है, करण कारक या आपादान कारक, या संबंध कारक, या कर्म कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में से कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, पानी बरसा, बिजली चमकती है, हम खा चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निधरक शब्द में कौन सा समास है? निधरक शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, या अवयवी भाव समास है, या बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवयवी भाव समास। कवि रसखान को पुष्टि क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठुलनाथ, गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल, गोविंद स्वामी, या चतुर्भुज दास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोस्वामी विठुलनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विठुलनाथ। निम्नलिखित प्रश्नों में, ये लॉन्ग प्रश्न है, इन्हीं 5 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको हमारे ये आंसर दिए हुए हैं। लेखक क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया? एक दिन लेखक के इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दिन लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर रुपये चोरी का आरोप लगा दिया। गलत आरोप के कारण बहादुर इन पर इनकार कर दिए, फिर उसे डराया, धमकाया और मारपीट की। इस घटना के बाद बहादुर काफी डरावट मार खाने के घर से लोगों को दोहराया किशोर कैसे उनकी जान के पीछे पड़ गया। ईमानदार बहादुर को इस घटना से अत्यंत क्षोभ हुआ। लेखक का घर छोड़कर बहादुर भाग गया। ये क्वेश्चन नंबर में एरर है। ये एक नंबर क्वेश्चन, ये दूसरे क्वेश्चन आ गया है। ये एक क्वेश्चन गलत है। इसका क्वेश्चन होगा, बहादुर पर रुपयों का आरोप किसने लगाया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गई है। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर होगी, बहादुर पर रुपयों का आरोप क्यों लगाया, चोरी का आरोप क्यों लगाया? इसका आंसर हो जाएगा एक दिन लेखक के घर आए बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देता है। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर देता है, फिर उसे डराया धमकाया जाता है
डराया धमकाया जाता है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दौड़ाते करते थे। इस घटना से अत्यंत क्षोभ होता है। वह लेखक को का घर छोड़कर कहीं और चल गए। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से मनुष्य का क्रोध, मद मद लोभ और मत्सर के भाव से मुक्त होकर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म प्राप्ति से कि ये युक्तियां गुरु की कृपा होती है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने की 99% चांस है। 99% चांस है या क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछने की। सो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? जो बढ़ रही है आंख, वो बढ़ते मनुष्य को क्या दिलाती है, याद क्यों दिलाती है? तो आंसर है, बढ़ते नाखूनों द्वारा मनुष्य की प्रकृति को याद दिलाती है। ये लाखों वर्ष पहले मनुष्य नखों दांतों निर्भर पशुवत जीव था। पहले मनुष्य नखुवत और पशुवत जीव था। आज हमारी पशुता नष्ट हुई है। पशुता मनुष्य की आदिम प्रकृति है। पशुता मनुष्य की आदिम प्रकृति है। मतलब यह मतलब पहले से चले आने वाली प्रकृति को ही आदिम प्रकृति कहते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर सी कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष होता। ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें अपने मन से कम 1.5 पेज बनाकर अपने मन से लिखना पड़ता है। सो इसका राइट आंसर यही हो जाएंगे। एक दिन लेखक के घर में आए रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया और फिर डराया धमकाया और पीटा गया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग इसको मारते पीटते थे और सभी लोग मारते पीटते थे और मारते और धमकाया जा रहा था इसको, बहादुर को। और वे जो भी काम करते वे उसके गलत इंजाम लग जाते थे। और ईमानदार बहादुर को इस घटना से अत्यंत क्षोभ हुआ और वे लेखक का घर छोड़कर दूसरे जगह चल गए। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कृपया आप लोग हमारे इस चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड चैनल को बेल आइकन एंड प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।